of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and guide. This class all about General Prog of Canterbury Days. The first thing that comes to the mind of students of what do you mean by General Prologue? Prologue है क्या and why it is really very important for the Canterbury Days. When you're talking about the Canterbury Days, there's one question that comes in the mind of each and every student that why we need to do General Prologue और actually ये है क्या? Seriously, April was the cruelest month. लिखिए लाइन्स अभी फर्स्ट 12 लाइन्स अपने बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग बोलते हैं फर्स्ट 18 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली कितनी लाइन्स है? मैं जनरल ब्लॉक की बात करता हूँ. आई नीड टू क्लियर. सो इट्स 858. या इट्स 858 लाइन्स दैट इज बाय नॉट रिटन बाय मी, इट्स बाय जेफरी चॉसर. उसने लिखी 858 लाइन्स फॉर जनरल प्रोलॉग. तो द बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई ये है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय जनरल प्रोलॉग? इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. आई रिपीट, it's an introductory part of the pilgrimages. Those are part of Canterbury Days. जो सारे के सारे कहां जाते? सारे के सारे जाते थॉमस बैकेट की चर्च पर. थॉमस बैकेट, वी हर्ड दिस नेम, थॉमस बैकेट. सर हम बहुत डोमिनेंट नेम था. हमने इसका प्ले जिसको हम बोलते हैं समबर्डन कैथेड्रल, उसको भी रीड किए. स्टोरी लाइन वहां डिफाइन की थी, उसी के वहां सबके सब जा रहे हैं. और जितने लोग हैं उन सबकी इंट्रोडक्शन को उसने जनरल प्रोलॉग में ऐड किया. आप बोलते सर पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है जनरल प्रोलॉग का, तो क्या इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल प्रोलॉग? या दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस नीड टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल लास्ट. और अगर पहली बार आए चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है हमारे कि यार ये चीज है क्या? एक्चुअली जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी डेज, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ कैंटरबरी डेज. या इट्स अ वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी डेज बाय जेफरी चॉसर. आपने जेफरी चॉसर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ब्रिटिश पोएट्री. हाँ, ब्रिटिश पोएट्री का फादर भी कहते हैं. अब ये फेम था, एक्चुअली ये स्टोरी का फेम था जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेजेस इकट्ठे हुए. वो सारे के सारे ज्वाइन हो गए कि एक साथ ट्रेवल करेंगे टू द शिरीन ऑफ थॉमस बैकेट. Thomas Becket, I have told you the name, Thomas Becket, to Canterbury Days and agreed to be a part of the storytelling competition. Yes, they all agreed to be a part of storytelling competition, जो डिस्क्राइब करता है किसको? पिलग्रिमेज को, खुद को डिफाइन करते हो. तो आपने कहा सर हर पिलग्रिमेज दो चीजें बताएगा. पहला प्रोलॉग, दूसरी टेल. प्रोलॉग जिसमें खुद के बारे में बताएगा, अपनी इंट्रोडक्शन देगा. सेकेंड वो एक टेल बताएगा, उसकी कहानी होगी. अब इस कहानी के बेसिस पर हम चेक करेंगे कौन कितनी अच्छी स्टोरी बताता है. और ये डिसाइड भी किया जो आदमी सबसे अच्छी स्टोरी बताएगा बाकी सारे मिलकर उसको फ्री में लंच करवाएंगे या डिनर करवाएंगे. जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करेंगे. तो ये हो गई कॉम्पिटिशन का बेसिक फेज. अब आपने कहा सर कितने पिलग्रिमेजेस हैं? सीरियसली कितने हैं? तो हियर आर द नेम्स. यस, हियर द नेम्स. द नाइट, हिज सन स्केयर, योमन, पायलस, नन प्रीस्ट, मॉन्क, फेरी, मर्चेंट, क्लर्क, सार्जेंट ऑफ लॉ, फ्रैंकलिन, हब्सर, carpenter, weaver, dyer, tapestry weaver, cook, shipman, doctor of physics, wife of Bath, popularly known as Alison, parson of his brother, plowman, miller, municipal, reeve, sumner, and then the partner, host, the hairy belly. याद है ना, होस्ट याद है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इज अ हैरी बेली एंड द चॉसर हिमसेल्फ. अब ये लोग थे जो पिलग्रिमेज जा रहे थे. तो आपने कहा सर बेसिकली अब इन सबके इंट्रोडक्शन, किसका लाइफस्टाइल क्या है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, किसकी फिजिक किस तरह की है, कौन किस तरह को डिफाइन करता है अपने आप को, ये सारी बातें हमने स्टडी करनी है. किसमें? जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी डेज में. यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. हम जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी डेज को रीड आउट करते हैं तो हम कई पॉइंट्स दिमाग में होते हैं. अब आपने कहा फ्रेम स्टोरी. हियर इज द फ्रेम स्टोरी ऑफ द पोएम. मतलब एक पोएम को शुरू करते हुए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेनी थी. इट इज टू सेट आउट द 858 लाइन्स. आई रिपीट, It is to be set out in 858 lines in a Middle English. आपने सब मिडिल इंग्लिश को मेडिवल इंग्लिश बोलते थे. चौसा ओल्ड इंग्लिश को बिलोंग नहीं करता था, वो मेडिवल इंग्लिश को बिलोंग करता था. विच मेक द जनरल प्रोलॉग. अब आपने कहा इस जनरल प्रोलॉग में मेरे पास रिलीजियस पिलग्रिमेज होते हैं जिसमें नरेटर खुद है. जो हमारा कौन है? हु इज द नरेटर? आई हैव टोल्ड यू द नरेटर इज चॉसर. सो होस्ट हैरी बेली. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये होस्ट अलग है, नरेटर अलग है. क्या दोनों एक है? नहीं, होस्ट अलग है और नरेटर हमारा जेफरी चॉसर है. तो आपने पहले क्लियर कर लिया, डिफाइन किया. वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन कहां से हुई? कैंटरबरी डेज हुई, जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी डेज हुई, जो 858 लाइन्स में लिखा गया, मेडिवल इंग्लिश में लिखा गया, जिसको लिखने वाला और कोई चॉसर था. अब इसने डिफाइन किया भाई हम लोग जाएंगे. ऑलमोस्ट 30 लोग थे, लेकिन आप चेक करोगे नहीं होंगे 30. दीज आर 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब इनमें से कितने मिस होंगे? 3। डिसाइड ये हुआ कि ये बाकी के सारे 30 के 30 लोग जाते हुए और आते हुए दो दो स्टोरी सुनाएंगे। तो टोटल स्टोरीज कितनी हो गई भाई? 120। लिखी कितने की? ऑलमोस्ट 27 to 28। तो काम कंप्लीट नहीं था। सी दिस इज नॉट कंप्लीट वर्क ऑफ चौसर, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जेफरी चौसर, जिसके नाम से जाना जाता है। तो हमारे लिए क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि यार जनरल ब्लॉक का इंटरमीडिएट रियली इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्लियर करेंगे। वाई स्टूडेंट्स आर बीइंग रियली रैपिडली सेज कि यार जनरल ब्लॉक को ऑन टिप करना, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? मुझे वो अप्रैल तक टूरिस्ट वर्म को पढ़ना है, वो चेंज जो सीजन को हाईलाइट करता है। हाँ, बिगनिंग आपको याद होनी चाहिए, एंड देन और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे कैरेक्टर जो फिल्म ब्रिज, जिनको आप फिल्म ब्रिज बोलते हो, उनको डिफाइन किया गया। यहाँ चौसर थ्रू दिस फिल्म ब्रिजेस सोसाइटी को डिफाइन करता है। जैसे टेल यू अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी कैसी है, कैसी चल रही है, किन बेसिक्स को हमें क्लियर करना है, एंड हाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग यार जो चीज नहीं होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू द बेसिक फैक्ट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि प्रोलॉग और टेल, अगर आप हर कैरेक्टर, हर प्रीमियम की बात करोगे तो 2 फेज में आएगा। एक आएगा प्रोलॉग, दूसरा आएगा टेल। प्रोलॉग जिसमें खुद की इंट्रोडक्शन देगा, जिसका बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अपने आप को डिफाइन करेगा, सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, दैट इज नोन एज टू प्रोलॉग। एंड द सेकेंड पार्ट मस्ट बी द टेल, वहां उसकी टेल रूल आउट करेगी। अब टेल किसी की रूल आउट करेगी, कैसे रूल आउट करेगी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। टेक एन एग्जांपल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। पहले प्रोलॉग आएगा वाइफ ऑफ बाथ का, जिसमें वो अपने आप को डिफाइन करेगी, हमें बताया जाएगा इसने 5 शादी की थी, छठी करने वाली है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट वाला हस्बैंड है उसको बहुत क्रूअल है, क्योंकि उसको मारता है, ठीक है। ही यूज्ड टू चार्ज हर फॉर सेक्स, पहले ये भी करती थी। When she was little kid, she got married to somebody, ठीक है, with an old man, not somebody, with an old man, तो she used to charge for sex from her husband. एक मतलब दूसरे इससे शादी की, फिर ये चलता रहा कॉन्सेप्ट, एंड शी वाज बीन कंपेयरिंग हरसेल्फ विद द किंग ऑफ सोलोमन। किंग ऑफ सोलोमन से खुद को कंपेयर करती थी, क्योंकि उसकी 1000 वाइफ्स थी। तो व्हाई डोंट शी डू हैव द 1000 हस्बैंड्स? अभी तो 5 ही हुए स्टोरी में, तो छठी की बात बताई गई आपको। अब आपने कहा सर नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, तो ये था उसका प्रोलॉग, तो ये उसकी इंट्रोडक्शन देता है। टेक एन एग्जांपल प्रोलॉग ऑफ नाइट या स्केयर, ये उनके बारे में बताते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि उनकी फिजिक, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी फिजिकल ड्रेसिंग के बारे में बताते हैं। ये प्रोलॉग कहलाएगा। बट उनकी टेल डिफरेंट है, डेफिनेटली वाइफ ऑफ बाथ की टेल डिफरेंट थी। उसकी टेल एक नाइट के ऊपर थी, जिस नाइट ने एक लड़की को रेप किया था, और वहां पे उसको बोला गया था तू रीजन लेके आएगा, अगर तू ये बता के लाएगा तो व्हाट वुमेन वांट फ्रॉम द मैन, तो यू बी फ्री, नहीं तो तुझे हैंड टेल डेथ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो बेचारा बड़ा परेशान था, घूम रहा था इधर, सब परेशान था। एक आदमी जो रेप कर रहा है उसको आप परेशान कर रहे हो, कि एट द टाइम रेप वाज नॉट अ क्राइम, सीरियसली इट्स ऑल ऑफ द ब्रिटिश। और वो उनके टाइम पे एक लड़की जो अकेली है और अवेलेबल है किसी के लिए, तो उसको आप कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। सॉरी, ये हमारी सोच नहीं है, लेकिन ये ऐसा बताया गया। लेकिन वो पकड़ा गया तो उसको एक पनिशमेंट मिली। उस पनिशमेंट का सिर्फ एक सोल्यूशन था, उसको ये पता करना था कि जाके पता कर क्या व्हाट वुमेन वांट फ्रॉम अ मैन। इसको बेचारा बहुत भटका, 1 महीने का टाइम था उसके पास, एंड व्हेन द टाइम वाज गोइंग टू बी ओवर ही मेट विद एन अगली वुमन हु नोज द आंसर। उसने उसका आंसर बता दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी दैट यू नीड टू कंप्लीट माय कंडीशन, जो मैं कहूंगी वो तुझे पूरा करना पड़ेगा। तो वही उसने एग्री कर दिया, एंड द आंसर वाज द अथॉरिटी ऑफ मैन। यस, द अथॉरिटी ऑफ मैन। एक वुमेन को अपने मैन के ऊपर अथॉरिटी चाहिए, एट व्हाट शी वांट। इसी को लेके आगे चलते हैं स्टोरी को। और जब वो बात पूरी करता है, देन शी सेड कि यू नीड टू मैरी विद मी। अब वो उसको अगली है, कुछ समझ नहीं आता, कह रही मैं तो सुंदर भी बन जाऊंगी, सी आई बीन वेरी ब्यूटीफुल, बट व्हेन आई बीन बिकम वेरी ब्यूटीफुल आई बी नॉट फेथफुल टू यू, व्हेन आई बिकम अगली आई बी फेथफुल टू यू। तो उसने बोला नहीं, मुझे फेथफुल चाहिए। उसने उसकी बात मानी और वो ब्यूटीफुल भी हो गई और फेथफुल भी हो गई। दिस इज स्टोरी ऑफ एलिसन द वाइफ ऑफ बाथ। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, जहां मैंने आपको बताया कि टेल और क्लॉग में क्या डिफरेंस है। आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे जनरल क्लॉग से है या नहीं।
डोंट फॉरगेट टू लास्ट वीडियो ऑफ आरटीसी जिसमें एक्सप्लेन किया था हमने कि आरटीसी का आंसर आप लोगों ने कैसे लिखना है, हाउ टू राइट डाउन द आंसर ऑफ आरटीसीज। अब इसकी डिटेल वीडियो जिसमें हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, हम जानेंगे जनरल ब्लॉक क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, बिगिनिंग की बात करें, जनरल प्रोलॉग की बात करते हैं तो बिगिनिंग इज सेट अप इन अप्रैल, यस द अप्रैल, एंड द प्रोलॉग स्टार्ट द सिंगिंग द प्रेज ऑफ दैट मंथ। उस मंथ को प्रेज कर रहा है, whose rains and warms western and restore life and fertility earth। मतलब बारिश आएगी तो फर्टिलिटी क्रिएट करेगी, एक लाइफ को क्रिएट करेगी, द एबंडेंस ऑफ लाइफ, सपोर्ट्स एन एबंडेंस जहां लाइफ को दोबारा से क्रिएट किया जाएगा, एंड द नरेटर सेज द प्रॉम्प्ट पीपल टू गो ऑन पिलग्रिमेज towards England. The goal of such pilgrimage is to Shireen or Thomas Becket, because that Shireen just wash out their sins। तो ये हाईलाइट किया गया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हम इन बातों को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को तैयार करते हैं फॉर द जनरल प्लॉग ऑफ कैंटरबरी डेज। It's not tough part, you guys just need to follow the basics and you'll clear each and every point from the beginning till the last। Catch you very soon with a new video. Till then, keep watching, guys.